गाजियाबाद की तीनों बच्चियों की मौत मिस्ट्री में भयंकर ट्विस्ट आ चुका है। जब यूपी पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो क्राइम सीन को देखकर एक बार के लिए सारे अफसर 2 कदम पीछे को आ गए, क्योंकि जो लाशें मिली थीं उन लाशों को जब निशान बनाकर देखा गया कि कौन सी लाश कितनी दूरी पर है, तो क्या पता लगा। एक लाश बिल्डिंग से 8 फीट की दूरी पर थी, दूसरी लाश 9 फीट की दूरी पर थी और जो तीसरी जो लाश थी वो बिल्डिंग से महज 1 फीट की दूरी पर थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बच्चियों को किसी ने जानबूझकर शिकार बनाया? क्या बच्चियां षड्यंत्र का एक हिस्सा थी? क्योंकि अगर एक ही जगह से इन बच्चियों को जानबूझकर मौत की घाट उतारने का जो प्लान बनाया गया होगा, उसमें सारी बच्चियां एक के ऊपर एक होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर तो बच्चियों की जो बॉडीज मिली हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर है। ऐसे में सवाल उठता है उन बच्चियों की रहस्यमयी मौत के ऊपर कि क्या सच में जो चीजें आपके सामने दिखाई और बताई जा रही हैं वो क्या सच है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। क्योंकि दावा यह किया गया कि बच्चियों को पिछले 2 से 3 सालों से स्कूल नहीं भेजा गया, लेकिन वही बाप एक साथ 3-3 पत्नियां रखता है। सही सुना आपने, एक बाप 3-3 पत्नियां रखता है, साथ में एक गर्लफ्रेंड भी रखता है। एक ऐसा बाप जिसके पास पैसे नहीं थे कि अपने बच्चों को स्कूल में भेज सके, लेकिन एक साथ 4-4 औरतों को मैनेज कर रहा था, एक ही छत के नीचे रख रहा था। और जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि जब बच्चियों की जो मौत हुई उससे कुछ दूर पहले या कुछ देर पहले ही घर से गाली गलौज की आवाजें आ रही थीं। जब हम इसे डिकोड कर पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि असल में गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी जहां पर 1000 लोग रहते हैं उनमें ऐसी क्या क्या दिक्कतें थी, तो हमें कई चौंकाने वाली चीजें पता लगी हैं। हम कोशिश करेंगे परत दर परत इस केस से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे उस रहस्यमय कहानी की पीछे की वो सच्चाई जो अब तक बाहर नहीं आ पाई है। तो देखिए, इस पूरे जो केस में जो चेतन गुज्जर है उनका जो एक कैरेक्टर है वो बहुत ही मिस्टीरियस दिख रहा है और सुनाई पड़ रहा है। क्योंकि जब बच्चों की लाश मिलती है, मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, पूछताछ की जाती है, तो सबसे पहले चेतन जो है वो बोलते हैं कि एक ऑनलाइन गेम है जो उनकी बच्ची को खा गया और उनकी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस को कुछ ऐसा नहीं दिखता, तब वो कहते हैं कि मेरी जो बच्चियां थी वो कोरियन जो OTT सीरीज़ आती है उनकी बहुत ज़्यादा एक तरह से कदरदान थी। वो उन सीरीज़ को देखा करती थी, उन कल्चर को फॉलो किया करती थी, तो उनकी बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। इसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात भी की तो पुलिस को कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जिसके तहत पुलिस साफ तौर पर कह पाए कि ये जो जान गई है जिसकी वजह से बच्चियों की मौत हुई वो एक गेम की वजह से या फिर कोरियन कल्चर की वजह से हुई। अब चेतन गुज्जर के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब जाकर आपको इस घर की कहानी पता लगेगी किस तरीके से इन बच्चों की मनोदशा थी। दरअसल जो चेतन गुज्जर हैं, जब इनकी शादी इनकी पहली पत्नी यानी सुजाता के साथ की जाती है तो काफ़ी टाइम तक ये ठीक ठाक रहते हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, ठीक से इनका परिवार चल रहा था। लेकिन शादी के कई सालों तक इन्हें बच्चे नहीं होते। अब इन्हें लगता है कि इनको एक और शादी करनी चाहिए क्योंकि वंश आगे बढ़ाना है, और इसीलिए ये अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं। और ऐसा करते करते उस वक्त इनका जो अफेयर है वो अपनी एक और जो इनकी साली थी हिना, उसके साथ हो जाता है और फिर ये दूसरी शादी हिना से करते हैं, यानी कि सुजाता की ही छोटी बहन से। अब हिना से शादी करने के बाद कुछ साल के अंदर इनके जो 2 बच्चियां हैं, हिना उनको जन्म देती है। और इधर जिस तरह से छोटी बहन जो थी हिना, जब उसकी 2 बच्चियां होती हैं तो तभी बड़ी जो बहन थी यानी कि जो इनकी पहली पत्नी थी सुजाता, वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है, उनकी भी एक बच्ची होती है। अब यहाँ पर सुजाता की भी एक बच्ची के बाद दूसरी फिर से हो जाती है। अब तक 4 बच्चे आ चुके थे और इसी सिलसिले में आप सोचिए, जो चेतन है इनके पास घर में इनकी 2 बीवियां थी, भले वो दोनों बहनें हों, लेकिन इनको बाहर एक मुस्लिम लड़की पसंद आ जाती है जिसको देखकर ये अट्रैक्ट होते हैं और फिर उस मुस्लिम लड़की को भी घर में ले आते हैं और उससे भी शादी कर लेते हैं। यानी अब आप ये समझिए, इस घर में इस वक्त अगर आपकी बात करें तो चेतन खुद थे, उनकी 2 बीवियां, पहली सुजाता और हिना, तीसरी बीवी जो मुस्लिम थी, और इसके अलावा सुजाता हिना की एक और छोटी बहन टीना, वो भी इसी घर में रह रही थी। और कहा जा रहा है कि उसका जो चेतन है वो टीना को भी पसंद कर रहे थे। और यहाँ तक कि 5 बच्चे थे, 3 बच्चियाँ जो अब नहीं रहीं,
एक इनकी और छोटी सी बेटी जिसकी उम्र 3 साल बताई जा रही है और एक 7 साल का बेटा बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद दिव्यांग हैं, वो बोल और सुन नहीं सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो ये सब कहानी पूरी सामने आई, तो इसमें जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा कि एक वक्त इनकी लाइफ में ऐसा आया था कि जो पहली पत्नी सुजाता है वो घर छोड़कर चली गई थी, गुस्सा करके चली गई थी और इनको कह गई थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की अपने हस्बैंड से, मेरी छोटी बहन जो हिना थी उससे भी शादी कर ली, और अब तुम तीसरी, मेरी जो तीसरी बहन है उस पर भी तुम नज़र गड़ाकर बैठे हो, ये चीज़ें सही नहीं है। जबकि आप सोचिए चेतन ने 3 शादी कर रखी है, सुजाता, हिना और एक और मुस्लिम बीवी, और अब जो उनका बताया जा रहा है कि अपनी साली जो टीना है उसके साथ भी उनका कुछ संबंध है। तो ये इनके घर का बैकग्राउंड था। 3 BHK में रहते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे, बताया जा रहा है 13-14 हज़ार इनके घर का रेंट जा रहा था। बच्चियों को ये स्कूल नहीं भेज रहे थे। 3 बच्चियाँ, 7 साल का जो बेटा है जो सुन और बोल नहीं सकता वो तो जा ही नहीं रहा था, 3 साल की छोटी बच्ची उसको भेजना नहीं था, लेकिन जो 16, 14 और 12 साल की बच्चियां बताई जा रही हैं उनका स्कूल बंद था। कहा जा रहा है कोविड के बाद से वो स्कूल नहीं जा रही थी, और अगर पैसे नहीं थे तो तमाम लोग इस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि पास में ही इस सोसाइटी के पास में एक सरकारी स्कूल था जिसकी फीस बहुत कम थी, तो आखिरकार वहाँ पर इनको क्यों नहीं भेजा गया, उस जगह पर आखिर किस वजह से इनको नहीं रखा गया। अब ये सारी चीज़ें आपने समझी, लेकिन जब हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए कोशिश की, अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए कोशिश की, उस पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए निकालने की कोशिश की कि आखिर उस दिन वहाँ पर हुआ क्या था, तो देखिए ये जो घर आपने जिसका स्ट्रक्चर समझा, ये समझा कि घर में 3 पत्नियां, 1 साली, 1 पति और 5 बच्चे थे, और किस तरह से घर में हर एक चीज़ हो रही थी, तो अगर उसकी हम बात करें तो इस घर में गाली गलौज बहुत ज़्यादा होती थी, आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन जो पत्नी है वो अपने पति से लड़ती थी, चेतन का भी इन लोग के साथ सही से कुछ चल नहीं रहा था, और पड़ोसियों ने बताया कि रोज़ इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी। और जिस रोज़ रात को 2 बजे बताया जा रहा है बच्चियों के साथ ये हादसा हुआ, उस रात को भी, यानी कि उस टाइम पे भी जो पड़ोसी थे उन्होंने सुना था कि घर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, गाली गलौज की आवाज़ आ रही है। कई लोगों ने सुनने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक उन्हें ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा, और वो धमाका किसी और चीज़ का नहीं था, वो उसी चीज़ का था जब बच्चियों की जो लाश थी वो बिल्डिंग के बाहर पड़ी हुई थी। और जिन जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी उन सबके हाथ पर काँप गए किस तरह से घर के अंदर का ये पूरा माहौल था। अब यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। आपने जो तस्वीर हमने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी, अगर आप इस तस्वीर को भी देखेंगे आपको बहुत छोटी छोटी दिख रही होगी, लेकिन जब हमने ग्राउंड से जाकर चेक किया, जब हमने पता लगाने की कोशिश की, तो इन तस्वीरों में ज़्यादातर जो फ़ोटो हैं वो पिता की है। मतलब बच्चियों ने जो अपने कमरे की फर्श पर फ़ोटो डाली हैं या रखी हैं, उसमें ज़्यादातर तस्वीरें जो हैं वो पिता के साथ की फ़ोटो हैं। तो इस पर यह भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो बच्चियाँ हैं इनकी अपनी माँ से बन नहीं रही थी? क्या सिर्फ ये अपने पिता से लगाव रखती थी? क्या ये सिर्फ अपने पिता से बातचीत करती थी? ये जितनी जो इनकी माँ है, चाहे वो सुजाता हो, चाहे वो हिना हो, इसके अलावा जो उनकी मौसी थी टीना, क्या उन सब के साथ इन बच्चियों की बातचीत नहीं थी? सबकी सब कट ऑफ थी, सिर्फ पिता से प्यार करती थी, या फिर पिता की तस्वीर रखने का भी कोई और रीज़न है? अब यहाँ पर कोई और रीज़न पर जाना इसलिए गलत भी होगा क्योंकि अगर आप डायरी पर नोटिस करेंगे, जो डायरी पुलिस को मिली या जिसमें उन्होंने अपने पिता के लिखा आई एम सॉरी पापा, वहाँ कहीं भी मम्मी का जिक्र नहीं है। और ये सवाल खड़े करता है कि क्या इन बच्चियों का रिलेशन अपनी माँ के साथ ख़राब था? क्या वो दिन ब दिन किसी मानसिक अवसाद से गुजर रही थी? क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उन्होंने कई जगह लिखा कि हम बहुत अकेले हैं, और इस जगह पर ये जो आप अगर आप देखेंगे, जो हम आपको एक नोट भी दिखा रहे हैं या जो पुलिस को हाथ लगा सबूत, उस सबूत में भी ना मैं का जिक्र किया गया है, कहीं भी हम का जिक्र नहीं किया है। 3 लड़कियां थी, तीनों में से किसी ने ऐसा नहीं लिखा है कि हम बहुत अकेले हैं, उसमें लिखा है मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भी माना जा रहा है, जो पुलिस जांच कर रही है और जो हमने ग्राउंड पर जाकर पता लगाने की कोशिश की, उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि शायद इनमें से किसी एक बच्ची को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, कोई एक बच्ची ऐसी थी जिसके मन में वो सारी चीज़ें पैदा हो गई और उसके ज़रिए उसने बाकी दोनों बेटियों को भी वो चीज़ें बताई, समझाई। और वो जो बच्चियाँ क्योंकि अपनी बहन के साथ रहती थी, चाहे वो बीच वाली बहन हो, बड़ी वाली बहन हो, कोई भी हो, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ रहती थी, तो उनके दिमाग में भी वो चीज़ें घर कर गई, क्योंकि उसमें साफ तौर पे लिखा गया कि रोज़ पिटने से अच्छा है, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम जिंदा ही ना रहें। तो ये सारी चीज़ें भी उन जब पुलिस को मिली तो वो भी समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि पापा के लिए एक तरह से नोट, माँ के लिए कुछ नहीं। जबकि जब बच्चों की मौत होती है और जब लोग आसपास के जो चश्मदीद हैं वो देखते हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि माँ का रो रो के बुरा हाल था, माँ बार बार खून पोंछने की कोशिश कर रही थी, दोनों माएँ जो थी। इसके अलावा जब बच्चों की ऐसी हालत थी, जब उन्हें पता लगा बच्चियाँ नीचे गिरी और शायद मौत हो गई, तो जब लिफ्ट में लोग देख रहे थे उन्हें, तो उन्होंने बताया कि जो माँ थी वो बार बार जो हस्बैंड यानी चेतन है उनको गाली दे रही थी, उन पर चिल्ला रही थी, और ना कि उन्हें ये ध्यान था कि नीचे जाकर एक बार बच्चों को देखे। तो इस तरह से भी कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं, कई सारी चीज़ें आ रही हैं कि क्या
कर्ज की वजह से क्या इस फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्या बच्चों के साथ कोई षड्यंत्र रचा गया है, क्या उस रात को जो गाली गलौज की आवाज़ आ रही थी क्या उस वजह से बच्चों ने ऐसा कदम उठाया है। कोरियन का पूरा ये जो ड्रामा है ये रचा गया है सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए। इस पूरे रहस्यमय जो कहानी है, जो पूरा घटनाक्रम है, ये दिन ब दिन रहस्यमय होता जा रहा है, क्योंकि जब पुलिस वाले भी बात करना चाह रहे हैं तो माएँ हैं वो खुलकर कुछ बात अब नहीं कर रही। पहले दिन उन्होंने ज़रूर बताया था कि देखिए इस तरीके से चीज़ें थी, हम नीचे गए तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन अब पिता सिर्फ सामने आ रहे हैं, लेकिन जो माँ है वो चुप बैठी हुई, उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है, वो कुछ भी बताने से साफ तौर पर इनकार कर रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये कोरिया बंद हो जाए, इस इंडिया में कोरिया नहीं चलना चाहिए। मेरे 3 बच्चे गए, मेरे 3 लाल गए, जीते जागते, किसी और का एक बच्चा भी ना जाए बस। सर वो जो कोरिया के होता है ना गोल वाले, जो एक वीडियो चलती है ना, जो गोल वाले और वो क्रॉस वाले सिंबल होते हैं, वो साउथ कोरिया ही है, वो सिंबल बनाए हुए थे। सर वो हमारी थी पूरी फैमिली की, बच्चे पूरा फील ले रहे थे पूरा, मतलब मैं क्या कह नहीं सकता आपको, उस पल को बयान नहीं कर सकता बच्चों ने क्या सोच के वो काम करा। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जो बात चल रही थी कि बच्चों के कोरिया वाली कि वो उन्होंने अपना नाम तक बदल दिया था जी। हाँ सर, नाम बदल दिया था, ये बात सच है। और ये जो कल आप बता रहे थे कि गेम खेलते हैं, तो क्या गेम वाली बात सही है जो आप कह रहे थे? टास्क वो पुलिस कह रही है, टास्क वाली कोई जानकारी नहीं आई है। एडिक्ट था बच्चा मेरा, जब वो उसके अंदर उन्होंने पर्सनालिटी बना ली थी ऐसी। अच्छा, और आप पर 2 करोड़ का कर्ज था। पर्सनालिटी ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है वो चेंज कर लिया था जी। आपको कोई नुकसान भी हुआ था भाई साहब? आप पे कुछ कर्ज भी हो गए थे? कुछ नुकसान हुआ था आपको? वो मैं करता हूँ, लॉस था मेरा, अच्छा 20-30 लाख का लॉस था। लेकिन आप बताओ, अगर आप पे ही लॉस होगा, कुछ भी कर्जा होगा, तो क्या आपके बच्चे नहीं, वो कोई रीजन नहीं है ना जी, बिल्कुल। रीजन ये है कि उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए थे। वो कह रहे थे पापा हम कोरिया जाएंगे, कोरिया जा रहा हूँ, कोरिया ले चलो। मैंने क्यों, हम तो इंडियन है, इंडियन के नाम से उन्हें गुस्सा आ जाता था। अच्छा ठीक है जी, अच्छा। इंडियन के नाम से गुस्सा आ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बार इंडिया के नाम से खाना नहीं खाते थे, इंडिया का नाम लेते हो। आखिरी बार कब बात हम हुई ये थी? चाहते हैं, देखो जी हमारी बात सुनो, हम ये चाहते हैं कोरिया ड्रामा, कोरियन वीडियो, कोरियन जो भी चल रहा है ना, मतलब वीडियो वगैरह जो इससे बच्चे हो रहे हैं एडिक्ट, वो चीज बंद होनी चाहिए इंडिया में। कब से इन्होंने देखना शुरू किया? इंडिया में ये बताओ, इंडिया में इंडिया की चीज चल रही है ना, कोरिया क्यों चल रही है? हम ये कितने कह साल रहे से हैं देखना शुरू किया था? वो कब से देख रहे थे ऐसा? 3 साल से देख रहे, 3-4 साल से। कोई टास्क मिला था उनको गेम में? टास्क देखो जी, मेरे समझ में नहीं आया कि क्या टास्क था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा मेरे बच्चे कैसे भूल गए। लेकिन ये था, वो ये कह रहा था कि कोरिया नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई साहब कि हम 3-4 लोग ही हैं, आप चेहरा मत दिखाइएगा। बिल्कुल अच्छा, भी। मैं ये कह रहा हम था, आपका चेहरा नहीं लेंगे, 2 मिनट के लिए बात कर लीजिए बस गेट को। सर बात आप कर रहे हो, बात कर रहा हूँ ना आपसे। हाँ अच्छा तो मैं ये कह रहा था भाई साहब कि आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी बच्चों से? उसी शाम को हुई थी जिस दिन वो रात को 2 बजे कूदे, मेरी बात हुई थी उसी शाम को 8-10 बजे के रात में। क्या और बात हुई उन्होंने थी? स्क्रीनशॉट क्या नहीं, बात क्या हुई थी पहले? क्या हुई थी आपकी बात ये हुई थी, मैंने कहा था बेटा सो जाओ, खाना खा लिया? कह रहा पापा सो रहे। कह रहे पापा हमें कोरिया ले चलो, हमें कोरिया। मैंने कोरिया नहीं जाओगे, क्या करोगे और जाके? ठीक है। तो आपने मोबाइल उनका कब से बंद कर दिया था? मोबाइल ले लिया था आपने उनसे? मोबाइल मोबाइल मैंने उसी दिन शाम को 7 बजे लिया था, वो 10 बजे दोबारा ले गए थे। अच्छा फिर 12 बजे तक उन्होंने मोबाइल देखा है। अच्छा फिर 12 बजे मोबाइल में दोबारा वाइफ वापस लेके आई है, मैं तो नहीं कहता, 12 बजे वाइफ गई थी, वो लेके आई है। अच्छा। उसके बाद वो कह रहे, मैंने पूछा क्या सो गए? क्या सो गए। उसके बाद वो कंबल से उठे चुपचाप, दूसरे वाले रूम में गए हैं और मंदिर वाले कमरे में जाके उन्होंने अंदर से लॉक लगा लिया। उसके बाद ये हमें नहीं पता, उसके बाद तो नीचे मिले वो बस। उन्होंने जैसे कमरे में अलग अलग लाइनें लिख रखी थी, आपने कभी ध्यान नहीं दिया? कहीं पे लिखा है आई एम वेरी अलोन? वहाँ पे अलमीरा वगैरह अड़े हुए थे, वो छुप छुप के लिखते थे, क्योंकि मैंने गुस्सा करा था 1-2 बार, क्या लिखते हो, तो वो छुप के लिखने लग गए थे। मैंने उनके फोन में वीडियो देखी थी, सारी कोरियन वीडियो चलती थी। वो कौन सी लड़कियां लड़के होते हैं डांस करते हैं, कोरियन ड्रामा जो होता है ड्रामा, वो सब देखते हैं। ठीक है ना। तो कहीं से कोचिंग वगैरह भी कर रहे थे क्या? वो कहीं से कोचिंग कर रहे थे क्या? हाँ ट्यूशन वगैरह जा रहे थे। कहाँ पर जाते थे? यही जाते थे बाहर। सर एक चीज ये भी आ रहा है कि आपने उसका मोबाइल फोन बेच के बिजली बिल भरा था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाई साहब, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें उन्होंने अपना नाम अब कोरियन सर रखा इतना है। अफोर्ड कर रहा था मैं, क्या बिजली बिल भरने पैसे नहीं नहीं नहीं, आप जो मोबाइल था जिसमें स्क्रीनशॉट आया था जिसमें तीनों बच्चे सर का स्टॉक नाम मार्केट में लिखे हुए हैं। ट्रेडिंग वही करता है जिस पे पैसा होता है, नहीं सीधी बात। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो स्क्रीनशॉट था, स्क्रीनशॉट- स्क्रीनशॉट जो लिया था आपने, वो कितने बजे लिया था भाई साहब, जिसमें उन्होंने अपना नाम कोरिया का जो नाम अपना वो बदल। स्क्रीनशॉट नहीं था, वो उन्होंने डीपी लगा रखी थी फोन में, डीपी। अच्छा हाँ जी, और वो डीपी हटा देते थे, खाना नहीं खाते थे वो। अरे बच्चे एडिक्ट थे सर, पूरे एडिक्ट के उन्हें कोरिया चाहिए। मेरा यानी कि आखिरी बार जब उनके पास मोबाइल था, उन्होंने वही डीपी लगाई हुई थी ना उसके ऊपर। हाँ वही डीपी लगा दी थी। और
मैं ये चाहता हूँ कि ये कोरिया बंद हो जाए। इस इंडिया में कोरिया नहीं चलना चाहिए। मेरे 3 बच्चे गए, मेरे 3 लाल गए, जीते जागते, किसी और का एक बच्चा भी ना जाए बस। अब आप क्या चाहते हैं आगे, जैसे क्या कहेंगे? पुलिस ने जांच कर रही है, आई थी, आपका बयान दर्ज किया पुलिस? आज ही सारी जांच कर रही है पुलिस। आपका बयान? पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है। आपके मोबाइल भी लगी पुलिस क्या? हाँ सर। अच्छा। तो उनके कमरे में कहीं उन्होंने कोरिया का कुछ वो बना भी रहे थे, मार्क वगैरह भी बना रखे थे कुछ कोरिया के कमरे में अंदर? सर वो जो कोरिया के होता है ना, गोल वाले, जो एक वीडियो चलती है ना, जो गोल वाले और वो क्रॉस वाले सिंबल होते हैं, वो साउथ कोरिया ही है। वो सिंबल बनाए हुए थे। अच्छा, जब आपने कमरा दरवाजा तोड़ा था तब वो जो फोटोग्राफ्स थी वो किसकी थी जो नीचे जमीन पर रखी हुई थी? सर वो हमारी थी, पूरी फैमिली की। बच्चे पूरा फील ले रहे थे, पूरा मतलब मैं क्या कह नहीं सकता आपको, उस पल को बयान नहीं कर सकता। बच्चों ने क्या सोच के वो काम करा। तो आपने मोबाइल से बच्चों को दूर क्यों नहीं किया जब इतना कुछ चल रहा था? बच्चों को मैं दूर करता था जब तो उनकी आगे बच रही थी ना, आगे सूझ जाती थी उनकी। अच्छा, समझाने की कोशिश की भाई साहब आपने, जैसे प्यार से स्कूल भेजने? 10 प्यार मैं उन्हें प्यार से ही समझाता था। स्कूल भेजने की कभी? स्कूल वो 2 साल से नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? खुद ही कह रहे थे हमें कोरिया भेज दो, वहीं पढ़ेंगे। अरे मैंने कहा क्या कोरिया? ट्यूशन वाली मैडम भी कह रही सर आप एडमिशन कराओगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। पहले इनके माइंड को चेंज करो। मैंने माइंड चेंज है मैडम। ये आपको कब पता चला कि वो इतना कोरियन कल्चर की तरफ जा रहे हैं? ये मुझे अभी खाली में 2-3 महीने से ज्यादा पता लगा, तो मैंने और उनके सख्ताई कर दी थी फोन देने में। तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश नहीं की, कोई साइकियाट्रिस्ट या किसी और सर ऐसा नहीं था। मैंने खाली ये सोचा, जैसे हम भी शक्तिमान वगैरह देखते हैं, तो मैं सोचा चलो भाई ठीक है, जिद कर रहे होंगे। ऐसा गुस्सा नहीं कराना उन्होंने, नहीं हमें तो नहीं, ऐसा नहीं करा। ऐसा करता तो मैं भी सोचता क्या ये अबनॉर्मल बिहेवियर है ना। ऐसा करता तो मैं भी सोचता ये अबनॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन ऐसा नहीं करा बस। लेकिन ये था उन्होंने मेरे सामने अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाया नहीं, मम्मियों के सामने दिखाया, उन्होंने इग्नोर करा बस। मैं ये चाहता हूँ कोरियन ड्रामा की वीडियो कोरियन बंद होना चाहिए बस इंडिया में। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, इस पूरी कहानी में अगर आपने जब भी पिता का चेहरा देखने की कोशिश की होगी तो आपको लगा होगा कि पिता मास्क लगा के अचानक से कैमरे के सामने क्यों आ रहे हैं, और हर बार झंझलाहट है उस पिता के आंखों के सामने, उस पिता की बॉडी लैंग्वेज में, जब भी वो रिपोर्टर से बातचीत करने किसी हड़बड़ी में है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? दरअसल जब बच्चियां की जो बॉडीज नीचे पड़ी हुई थी, तब ये जो माँ थी, माँ शॉल लेकर, स्वेटर लेकर वहां पहुंचती है और बच्चियों की लाश को ढकना शुरू करती है, और ढकते ढकते बार बार अपने पति को गाली देकर बातचीत कर रही थी। और ये जो पिता है, उस पिता के चेहरे पर परेशानी या कहे शिकन का कोई भी भाव नहीं था। आस पड़ोस में जितने भी लोग देख रहे थे, उन्हें जरा अजीब लगा कि जिसकी बच्चे की मौत हो गई है वो किस तरीके से इतने आराम से कैसे रह सकता है। दूसरी बात ये कि जब उस फ्लैट से या जब वो लिफ्ट में पहुंचे, तो जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला, उसने मास्क लगा लिया था, पिता ने, चेतन ने अपने मुंह पे मास्क लगा लिया। ऐसे में पड़ोसियों का एक सवाल ये भी है और खुद पुलिस वालों का भी कि जब आपके बच्चे नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी मौत हो गई है, तो एक हड़बड़ाहट होती है, बेचैनी होती है। उस बेचैनी में आपको ये याद रहा कि मुझे अपने मुंह पर मास्क लगा के निकलना है ताकि कोई मेरा चेहरा ना देख ले। और इसलिए बार बार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसमें पिता के चेहरे पर आपको काला मास्क हर बार दिखेगा। चाहे हमारे रिपोर्टर्स ने बातचीत करने की कोशिश की हो या चाहे जितने भी लोग उस घर में पहुंचे हो, हर किसी से वो मुंह पर मास्क लगाकर बात कर रहा है। दूसरी चीज, आपने पिता की जानकारी सुनी होगी, आस पड़ोस के लोग आके बोल रहे हैं, लेकिन मां नहीं दिखाई पड़ रही है। ये जो तीनों बहनें एक साथ एक ही छत के नीचे रह रही थी, उन तीनों बहनों को अभी तक मीडिया से दूर रखा गया है। क्या उनके पास ऐसी कोई जानकारी है जो चेतन नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मीडिया के सामने आ जाए? साथ में उसकी जो तीसरी बीवी, जो एक मुस्लिम बीवी है, उसे भी सामने आने से मना कर दिया गया है। ऐसे में 4 बड़े लोग घर पर रहते हैं। एक नोट मिलता है जिसमें यह कहा जाता है कि जब पुलिस जब छानबीन कर रही थी, उसमें यह लिखा था कि मार खाने से अच्छा है, आगे जो बहुत सारी और बातें लिखी थी, लेकिन मार खाने से अच्छा है मतलब जो पिता या घर पर जो लोग मौजूद हैं वो बार बार उसके साथ मार पिटाई करते थे। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें चोट के निशान या मारने पीटने के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन बच्चियों के मन में जो डर था उसे आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक और चीज ये लिखी है कि हर जगह पापा को सॉरी बोला गया है, पापा की तस्वीर मिली है और वही पापा मुंह पर मास्क लगाकर पूरी दुनिया से मिल रहा है।
तो मतलब पापा के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो पापा नहीं चाहते कि बाहर निकलकर सामने। और पापा भी कोई नादान बालक नहीं है, पापा ट्रेड और में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब मीडिया पर्सन, जो हमारे पत्रकारों ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की कि जरा बताइए कि आपको नहीं पता था आपके बच्चे क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं, जो चेतन है बार बार ये कहते थे कि मुझे लगता था कि मेरी जो बच्चियां हैं वो लूडो खेल रही हैं या कोई पैसे देने वाला गेम खेल रही हैं। अरे आप नादान नहीं हो, जो ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है और आपको यही नहीं पता कि आपके फोन में कौन सा ऐप इंस्टॉल है कौन सा ऐप इंस्टॉल नहीं, बच्चे क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे। इतने आप मदहोश हो जाते हैं कि घर पर आपकी 3-3 बीवियां रहती हैं, एक साली और रह रही है, आप उन्हीं में इतने मशगूल हो गए कि आपको पता ही नहीं चला कि आपकी बच्चियां आपके नाक के नीचे क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। पहली बार में उन्होंने कहा कि कोरियन गेम खेल रही थी, दूसरी बार उन्हें लगा कि कोरियन गेम जैसी तो कोई चीज मजबूत तरीके से पेश नहीं हो सकती क्योंकि फोन में तो कोरियन गेम मिल नहीं रहा। तो उन्होंने फिर से कहा कि देखिए वो ना कोरियन वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखती थी, कोरियन कल्चर को अपनाना चाहती थी। तो एक ही पिता जो उस घर पर मौजूद रहता है, 3 BHK का फ्लैट है जिसमें 5 बच्चे, 4 बड़े लोग, 9 लोग मौजूद हैं। सोचिए किस तरीके से रहते होंगे। उस बाप को यही नहीं पता कि उसके बच्चियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। और एक ही फोन बाप भी इस्तेमाल कर रहा है, एक ही फोन बच्चियां भी इस्तेमाल कर रही हैं। चीजें जब और भी छन छन कर सामने आने लगी तो पता लगा रात के 12 बजे जो मां है फोन छीन लिया था और जिसके बाद बच्चियों में जो तलखी और ज्यादा बढ़ गई थी। तो कहीं ना कहीं जो परिवार किसी तरीके से बच्चियों को शायद मेंटल टॉर्चर कर रहा था, जो चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि आस पड़ोस में जितने भी लोग रहने वाले हैं उनसे बार बार जो चीजें निकलकर सामने आई उनसे ये भी पता लगा ये जो परिवार है ये किसी से मिलता जुलता नहीं था, बच्चियों को भी किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। ऐसे कौन सा रहस्य में यो काढ़ा बना रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को पता लगे और किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करते थे। इसलिए कहते हैं कि आजकल की जिस कंक्रीट के जंगल में हम रहना शुरू कर चुके हैं उसमें आपके पास में रहने वाले जो फ्लैट है, जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, आपको उनकी जानकारी तक नहीं होती। और इसलिए ये जो सारी जो चीजें इसके अंदर हो रही थी किसी को कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन उस बंद दीवार के अंदर से, उस फ्लैट 907 के अंदर से अक्सर झगड़ा करने, गाली गलौज की जो आवाजें थी वो बाहर निकलकर सामने आती थी। लेकिन आस पड़ोस के लोग इसे एक आम चीजें समझते थे कि घरेलू विवाद है। और रात के 2 बजे आसपास उस फ्लैट में 1000 लोग आसपास मौजूद हैं। कई लोगों ने दावा किया कि झगड़ा करना, गाली गलौज करना, यहां तक कि लिफ्ट में जब वो अपनी बच्चियों की लाश को देखने जा रहे थे तो लिफ्ट में भी एक मां एक पिता को गाली गलौज कर रही है दूसरे लोगों के सामने। तो सोचिए जो इनका जो झगड़ा है ये किस कदर बढ़ चुका है। और जो मां है, मां शायद जानती है कि गलती किसकी है और इसलिए वो बार बार पिता को डांटती है, फटकारती है, अपने पति को गाली गलौज देती है कि क्या मां बहुत बड़ी कोई चीजें जानती थी जो पिता नहीं चाहता कि मीडिया के सामने आए और उसकी छवि खराब हो सके। और इसलिए हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो कोरियन रील्स, कोरियन मूवी की जो बातें हैं ये सिर्फ कहीं बातें हैं या इसके पीछे की जो सच्चाई है। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो विटनेस हैं, जिन्होंने देखा बच्चियों को, उन्होंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से हमने आपसे पहले शुरुआत में कहा कि 8 फीट 9 फीट और 1 फीट की दूरी पर जो बॉडी मिली है, तो क्या उन बच्चियों को किसी साजिश या षड्यंत्र के जरिए धक्का दिया गया, या कोई जो बच्चियां हैं, एक बच्ची को बचाने के लिए 2 बच्चियों की मौत और हो गई है, क्या इसके पीछे भी जांच हो सकती है? क्योंकि दोनों जो बच्चियां थीं जो शायद किसी एक को बचाना चाह रही हों और उसी आपाधापी में ये सारी चीजें हो गई हों। उन्हें ये भी लगा होगा कि देखो दीदी के साथ ऐसा हो गया है, पापा मम्मी हमें मारेंगे, और इसलिए उन्होंने ये सारे काम किया हो। तो इस सारी की जो सारी जिम्मेदारी है वो फ्लैट नंबर 907 के अंदर आकर खत्म होती है कि उस रोज उस घर के अंदर क्या हुआ जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसे कोई आम या छोटा मोटा केस मत समझिएगा, क्योंकि ये जो केस है एक बच्चों के दिमाग से जुड़ा हुआ है। और बच्चों के दिमाग से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, बच्चे हर चीज देखते हैं, समझते हैं। क्योंकि 12, 14 और 16 साल की जो बच्चियां हैं, इन्हें दिख रहा था कि जो पापा एक के बाद एक जो नई जो मम्मियां रोज रोज नई ला रहे हैं, उनसे उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है। घर पे गाली गलौज भी हो रहा है, टेंशन भी है, और पापा अपनी छवि बचाने के चक्कर में
बता दे रहे हैं कि वो तो कोरियन लड़कों के उन्हें अच्छे लगते थे, उन्हें हिंदुस्तानी लड़के पसंद नहीं थे। एक बाप अपनी जो बच्चियां मर गई हैं उनके लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है? ये भी गौर करने वाली बात है। उसकी हिम्मत नहीं होगी किसी से बातचीत करने की, लेकिन वो पत्रकारों को अपने घर पर बुलाता है, दिखवाता है कि देखिए बच्चियां यहां पर थी, यहां पर सोती थी, यहां पे फोटोग्राफ्स था। जब किसी के घर में ऐसी चीजें होती हैं वो अंदर से टूट जाता है, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन यहां पर तो वो खुले तौर पर आकर हर किसी से बिल्कुल बेखौफ अंदाज में बातचीत कर रहा है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो हमें लगा कि इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए एक पिता की जानकारी, उस पिता से जुड़े लोगों की जानकारी आप तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि वो ऐसी रहस्यमयी जो कहानी है वो शायद ही यूपी पुलिस शायद बहुत कुछ जानती हो, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा उनकी तफ्तीश का कि इस पूरे केस में असल में जो आखिर में रिजल्ट क्या आता है। तब तक हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, लेकिन देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।